गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब बता दो यार, क्या ऑडियो जो है और वीडियो जो है एक बार तुम्हें क्लियर आ रही है? सब कुछ क्लियर है ना? एक बार ये चैट्स में बता ही दो। चलो, आज की क्लास में आपका कंप्यूटर जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। एंड यहाँ पे मैं आपको बेसिक्स, आज की क्लास में जो है वो कंप्यूटर का बेसिक्स करवाने वाला हूँ। एंड बेसिक्स में एमसीक्यूज में हम ज्यादा फोकस अपना रखने वाले हैं कि किस तरीके से एमसीक्यू जो है वो हमारे जेकेपीएससी के एग्जाम में हमें देखने को मिल सकते हैं। तो उसी तरीके से मतलब इतना ज्यादा ये नहीं बोल सकते तुम कि बहुत ज्यादा पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा ना लिमिटेड होगा एंड वही एग्जाम में आपके आएगा। पर्टिकुलर एमसीक्यूज जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे गए हैं पहले एग्जाम्स में, और इस वाले एग्जाम में भी चांसेस आर हाई कि वो आ सकते हैं, वही करने वाले हैं आज की क्लास में। और जहां मेरे को लगेगा आपको समझाने की जरूरत है, आई विल डेफिनेटली मैं आपको समझाऊंगा वहां पे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका क्लास स्टार्ट करते हैं। गिव मी 1 सेकेंड, क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज से पढ़ने वाले, एमसीक्यूज के थ्रू हम पढ़ने वाले, और जहां पे समझाने वाला कुछ भी आएगा वहां पे हम बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझेंगे। चलो, तो आज की क्लास में बेसिक्स करने वाले, और कल की क्लास में मैं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन पे एमसीक्यू करवाऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका सबसे पहला एमसीक्यू है आपकी स्क्रीन पे। एंड पहला एमसीक्यू है आपका, कहता हूं, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर यूज द टेक्नोलॉजी ऑफ द ट्रांजिस्टर्स फॉर द फर्स्ट टाइम। अब जिसने तो कंप्यूटर पढ़ रखा होगा, अब उसे तो पता होगा कि कौन सी जनरेशन थी कंप्यूटर की जहां पे ट्रांजिस्टर्स का यूज करा गया था। ठीक है, उसको तो पता होगा। ठीक है, एंड द जनरेशन इज व्हाट, सेकंड जनरेशन। अब यहाँ पे ये तो मैं बता दिया तुम्हें। ठीक है, पहली जनरेशन थी वैक्यूम ट्यूब्स का यूज करा गया, फिर तुम्हारा यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स का यूज करा गया सेकंड जनरेशन में। ये तो तब कर पाओगे ना जब तुम्हें थोड़ा बहुत इनके बारे में पता होगा। तो तुम्हें थोड़ा थोड़ा अब जाके मैं यहाँ पे आगे समझाने वाला हूँ हर एक चीज को। जो भी पढ़ाऊंगा ना, नोटबुक पे नोट कर लेना। देन आफ्टर हम क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, फिर मैं तुम्हारे क्वेश्चंस पे आऊंगा और फिर तुम्हारे आंसर मेरे को चाहिए वहां पे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए आपका पढ़ना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे कुछ बेसिक बेसिक चीजें पढ़ाने वाला हूँ, एक बार आराम से समझना। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। अब ये मेरे को नहीं लगता कि तुम्हें जरूरत है पढ़ाने की कि कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होती है। ठीक है, कंप्यूटर पहले तुम इनपुट देते हो, देन वो प्रोसेस करता है, फिर वो आउटपुट मिलती है, देन उसके बाद स्टोरेज का वो फंक्शन रहता है। तो वो सब चीजें अभी समझने की जरूरत तुम्हें नहीं है, तुम बहुत अच्छे से जानते हो। कंप्यूटर की हिस्ट्री कर लेते हैं कि कैसे कैसे कंप्यूटर कहाँ कहाँ से बनना शुरू हुआ, क्या पहले स्टेजेस क्या थी, फिर उसके बाद क्या बना, किस तरीके से ये डेवलप अभी तक हमें देखने को मिले। और कंप्यूटर की जनरेशंस देख लेते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन लाइनर्स मैं तुम्हें सिखा दूंगा। फिर उसके बाद एमसीक्यूज करेंगे। बहुत आराम से तुम्हारा बेसिक्स जितना भी है कंप्यूटर का वो सब क्लियर हो जाएगा आज की क्लास में। सबसे पहले बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर की। तो सबसे पहले जो कंप्यूटर डेवलप करा गया, दैट इज योर अबैकस। ठीक है, ये एक इस तरीके का था, इसे कैलकुलेटिंग डिवाइस बोला जाए तो ज्यादा बेटर है। तो अबैकस जो था वो पहला एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था जो डेवलप करा गया था। कब करा गया था? 1600 में। और किया किसने था? चाइनीज ने करा था। तो अब ये क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में रेलिवेंट नहीं है कि आएगा कि अबैकस कब डेवलप करा गया था, बट पता होना चाहिए सबसे पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस अगर कुछ था, दैट इज अबैकस। डेवलप करा गया था 1600 में, और किया किसने था? चाइनीज ने किया था। देन आफ्टर आपका नेपियर बोन्स आता है। ये भी एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था, बट इन्वेंट किसने किया था? जॉन नेपियर ने। किया कब था? 1617 में। तो ये डेट्स और ये जो नेम्स हैं ये आपको याद रखने। पहला अबैकस था, देन आफ्टर नेपियर बोन्स था, दोनों कैलकुलेटिंग डिवाइस थे। फिर पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर जो बनाया गया था, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था? आप बोलोगे पैस्कलीन। और इन्वेंट कब करा गया था? 1642। और इन्वेंट किया किसने था? ब्लेज पास्कल ने। ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले अबैकस डेवलप करा चाइनीज ने 1600 में। देन आफ्टर आपका नेपियर बोन्स, जॉन नेपियर ने डेवलप करा इन 1617 में। देन आफ्टर योर पैस्कलीन, फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर डेवलप करा किसने? ब्लेज पास्कल ने इन 1642 में। याद रखोगे, आगे चलते। ये हिस्ट्री है। देन आफ्टर आपको क्या देखने को मिला? डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट करा था? चार्ल्स बेबेज ने इन 1822। ठीक है, उसके बाद एनालिटिकल इंजन भी किसने डेवलप करा है?
आपके चार्ल्स बेबेज ने इन 1837, ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस था इससे, ठीक है। ये सारे के सारे आपके इस टाइम पे आपको कंप्यूटर्स की ना तुम हिस्ट्री देख रहे हो। सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस था, देन नेपियर बोर्ड, फिर मैकेनिकल कैलकुलेटर बना, फिर उसके बाद एनालिटिकल इंजन, फिर डिफरेंस इंजन, देन हमारा पहला फुली इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बिल्ड होके जो आया था, दैट इज योर एनिएक। ये इंपॉर्टेंट है, कोई पूछेगा पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, आपके मुंह से बस एक ही आंसर आना चाहिए, दैट इज योर एनिएक। एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है, एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, तो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। अब ये डेवलप करा किसने था, इन्वेंट करा किसने था, ये करा था जे प्रेस्पर एकार्ट ने और जॉन मैकले ने इन 1946। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर कौन सा था, आप बोलोगे पैस्कलिन। 1642 ब्लेज पास्कल डेवलप करा था, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि बताओ पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, आप बोलोगे एनियाक। पूछेगा एनियाक की फुल फॉर्म बताओ, आप बोलोगे इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ठीक है। फिर वो बोलेगा बताओ ये डेवलप करा किसने था, तो आपको पता है किसने किया था, प्रेस्पर जे प्रेस्पर एकार्ट एंड जॉन मैकले ने इन 1946। तो ये कुछ चीजें जो बेसिक्स बेसिक्स आपको पता होनी चाहिए। देन आफ्टर आपको नेक्स्ट जो कंप्यूटर देखने को मिला है, दैट इज योर एडवैक, ठीक है। ये एनईएक्स से थोड़ा और एडवांस था, तो एडवैक जो था इसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेशन कंप्यूटर। तो एग्जाम में फुल फॉर्म्स भी आपको पूछी जा सकती है, एनईएक की पूछी जा सकती है, एडवैक की पूछी जा सकती है। ये पहला ऑटोमेटिक ऐसा कंप्यूटर था, ये जो एडवैक था ना, ये पहला इलेक्ट्रॉनिक ऐसा कंप्यूटर था, ये ऑटोमेटिक था। मतलब इसमें आप डिवीजन, इसमें आप प्लस माइनस ये सब कुछ कर सकते थे, ठीक है। और ये इसमें आप जो गलतियां होती थी उसको भी चेक कर सकते थे। लेट इट भी, अगर बात करते 2+2 कितना होता है 4, बट अगर यहाँ पे कुछ 2+2 5 आ जाता था, तो वो रॉन्ग जो है, गलती जो है वो आप चेक कर सकते थे, ये गलत है। तो आप मिस्टेक्स भी चेक कर सकते थे इस कंप्यूटर में, दैट इज योर एडवैक। फिर आपका यूनिवैक आता था। तो यूनिवैक जो था, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जो कमर्शियल पर्पसेस के लिए फैक्ट्रीज में, आपकी इंडस्ट्रीज में यूज किया गया था पहला। कौन सा था आपका, यूनिवैक। और ये भी किसने डिजाइन किया था, ये भी जे प्रेस्पर एकार्ट ने और जॉन मैकले ने जो था ये आपका डेवलप किया था। ये थी आपकी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जहां पे आपने बिल्कुल अबैकस से लेके आपने यूनिवैक तक की हिस्ट्री आपने देखी। आपको पता होना चाहिए मैकेनिकल, सबसे पहला मैकेनिकल कंप्यूटर कौन था, आपको पता होना चाहिए सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था, आपको पता होना चाहिए कौन सा ऐसा कंप्यूटर था जो आपकी डिवीजन प्लस माइनस कर सकता था और खुद उसे चेक भी कर सकता था, आपको पता होना चाहिए कि पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा था। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये क्लियर है। अब बड़ी सिंपल बात करते हैं, ये तो हिस्ट्री थी। अब हिस्ट्री के बाद आती है जनरेशंस, आती है कंप्यूटर की जनरेशंस आती है, तो एक बार उसे भी देख लेते हैं। कंप्यूटर की आपको टोटली 5 जनरेशन देखने को मिलती हैं। दिस इज योर फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन कब से कब तक देखने को मिली है आपको, 1942 से 1955 तक। अब इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, आपको कंप्यूटर की जनरेशंस में जो इंपॉर्टेंट याद रखना है वो आपको ये रखना है कि मेमोरी जो थी वो किस तरीके की यूज की जाती थी, एंड इनका हार्डवेयर जो था वो कौन सा था, किस चीज का था, ठीक है। तो देखने में हार्डवेयर की बात करें तो वैक्यूम ट्यूब्स आपको देखने को मिलती थी, ठीक है। एंड अगर मेमोरी की बात करें तो आपको मैग्नेटिक ड्रम्स। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे कब से कब तक थे, 1942 से 1955 के बीच में फर्स्ट जनरेशन देखने को मिलती है। वैक्यूम ट्यूब्स इसमें यूज की जाती थी हार्डवेयर के, और मेमोरी जो थी वो मैग्नेटिक ड्रम्स में स्टोर की जाती थी, ठीक है। लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज ही से समझ आती थी। एंड एग्जांपल्स देख लो, एनियाक जो था वो जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था वो उसकी एग्जांपल है। एडसैक जो है, यूनिवैक जो है, एडवैक जो है, ये सारी की सारी एग्जांपल है फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, ठीक है। सेकंड बात करते हैं आपकी, सेकंड आता है आपका सेकंड जनरेशन। तो सेकंड जनरेशन का जो टाइम पीरियड था वो था 1956 से लेके 1964 तक। इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ये याद रखना है कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में क्या यूज किया जाता था। पहले वैक्यूम ट्यूब्स यूज करी जा रही थी मेमोरी के लिए। मेमोरी के लिए क्या यूज करा जा रहा था, मैग्नेटिक ड्रम्स। वैसे ही यहाँ पे सेकंड जनरेशन में हार्डवेयर के टाइप पे अगर मैं बोलूं, सेकंड जनरेशन में यूज क्या किया जा रहा था, आप बोलोगे ट्रांजिस्टर। जैसे जैसे जनरेशन ना, आपको इतना बताते जाता हूँ, जैसे जैसे जनरेशन बढ़ती जाएगी ना, कंप्यूटर की साइज जो है वो कम होती जाएंगे, ठीक है। तो सिंपल है, ये तो हार्डवेयर में क्या यूज किया था, ट्रांजिस्टर यूज किया था। और मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप्स या कोर्स यूज करी थी। लैंग्वेज कौन सी यूज करते थे, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज थी, लाइक फॉर्ट्रान थी या कोबॉल थी, ये लैंग्वेज यूज करते थे। एग्जांपल IBM 700 एंड IBM 7030। सिंपल। इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट आपने ये याद रखना है कि फर्स्ट जनरेशन में
आपको क्या देखने को मिला है? सिंपल, आपको अगर हार्डवेयर की बात करूं तो आप बोलोगे वहां पे मेरे को वैक्यूम ट्यूब्स। आपकी मैं मेमोरी की बात करूं आप बोलोगे मैग्नेटिक टिप्स। एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूं वहां पे लैंग्वेज की, आप बोलोगे मशीन लैंग्वेज, उसको समझ आती थी। सेम यहाँ पे सेकंड जनरेशन पे आओगे, टाइम पीरियड देख लेना अपने हिसाब से। टाइम पीरियड वैसे पूछता नहीं है डेट्स, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर्स यूज करे जाते थे, मैग्नेटिक टेप्स यूज करी जाती थी, और लैंग्वेज थी असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज लाइक फॉर्ट्रान और कोबॉल जो है इन कंप्यूटर्स को में यूज की जाती थी। फिर आपके थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर आते थे। तो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे, इनकी इंटीग्रेटेड चिप्स यूज करी जाती थी। देखो जैसे ही ये जनरेशन बढ़ती जा गया है ना, वैसे साइज छोटा होता गया चिप्स का, तो इंटीग्रेटेड चिप्स यूज करी जाती थी। मेमोरी के लिए रैम और डिस्क यूज करी जाती थी। एंड लैंग्वेज थी यहाँ पे सी, सी प्लस प्लस, जावा, एसक्यूएल। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज यूज करी जाती थी। आपको बस तीन चीजें हर जगह याद रखनी है, चाहे वो आपकी फर्स्ट जनरेशन है, चाहे आपकी सेकंड है, चाहे आपकी थर्ड जनरेशन है। तीन चीजें आपको हमेशा याद रखनी है। एक तो वो हार्डवेयर उसका, एक तो उसकी मेमोरी, एंड देन आफ्टर आपको याद रखना है लैंग्वेज। ठीक है, और एग्जाम्पल देख लो, IBM 360 जो है, ये एग्जाम्पल है आपकी थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ा रहा, सिंपल है, हम इसको वन लाइनर की तौर पे ले सकते हैं। आप बस लिखते जाना, साथ साथ में आराम आराम से करते जाना। फिर जो फोर्थ जनरेशन के आपके कंप्यूटर आते थे, उसमें जो थे, उसमें क्या यूज करा जाता था? लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है, तो जैसे जैसे जो है आपके कंप्यूटर्स डेवलप होते गए हैं, वैसे वैसे चिप्स जो है उसमें और छोटी होती गई है। ठीक है, मेमोरी जो थी ऑल प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में यूज करे जाते थे फोर्थ जनरेशन में। लैंग्वेज कौन सी यूज करते हैं? एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, या फिर ओरेकल। और एग्जांपल देख लो, जितने भी आज पीसीज आप देखते हो, डेस्कटॉप आप देखते हो, या जो आपका पहला सुपर कंप्यूटर था क्रे 1, तो उसमें जो लैंग्वेज यूज करी गई थी वो ये थी। एंड उसमें जो हार्डवेयर यूज करा गया था वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था या वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन था। सिंपल है, याद रखोगे तीन चीजें। आगे चलते हैं, फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं। तो फिफ्थ जनरेशन में जो अभी 1990 से लेके जो अब तक का टाइम आ रहा है, वो फिफ्थ जनरेशन के अंदर आता है। ये जो आपको AI दिखता है आज के टाइम पे, तो ये फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं सारे। ठीक है, तो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स में हार्डवेयर यूज करते थे वो अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन थी, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और ये जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स है, आपको नैनो साइंस है, ऑप्टिकल फाइबर है, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हैं आपके फिफ्थ जनरेशन के। ठीक है, AI जो आपको दिखता है सामने आपके, वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की एग्जांपल है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर की बात करूँ, तो जितने भी आपको आपके पीसीज वगैरह दिखते हैं, ठीक है, और जितने भी आपको आपके कंप्यूटर्स दिखते हैं, तो वो फोर्थ जनरेशन के हैं। ठीक है, तो ये सिंपल है, ये चीजें याद रखना। आगे चलते हैं, कुछ याद नहीं रखना है यहाँ पे बस आपने बेसिक वही याद रखना है जितना आपको बताया है मैंने, कि 8 आपको वहां पे हिस्ट्री याद रखनी है, अबैकस से लेके आपके आपके एडवैक तक, यूनिवैक तक। ठीक है, उसके बाद आपको 5 जनरेशन का पता होना चाहिए। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स, सेकंड में ट्रांजिस्टर, तीसरे में इंटीग्रेटेड चिप्स, चौथे में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और फिफ्थ जो आपके कंप्यूटर्स थे जनरेशन की, वहां पे आपका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन जो है वो यूज की जाती थी। ठीक है, अब बात करते हैं आपके यहाँ पे कंप्यूटर के फंडामेंटल्स की। तो ये मैं इतना इंपॉर्टेंट इसको अभी पढ़ाऊंगा नहीं तुम्हें, बस सिंपल याद रखना कि कंप्यूटर की ना क्लासिफिकेशन अगर देखी जाए, तो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड ऑन द बेसिस ऑफ वर्क की जाती है। बेसिस ऑफ साइज तो माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम, वर्क स्टेशन और सुपर कंप्यूटर, और जनरल पर्पस, स्पेशल पर्पस के तौर पे देखा जाए तो इनकी क्लासिफिकेशन की जाती है। इंपॉर्टेंट है यहाँ पे बेसिक्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज। आपको कंप्यूटर जो देखने को मिलते हैं, आपको माइक्रो कंप्यूटर देखने को मिलता है, देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज फिर आपको मिनी कंप्यूटर, फिर आपको यहाँ पे आपको देखने को मिलता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, देन आपको वर्क स्टेशन, देन आपको देखने को मिलता है सुपर कंप्यूटर। ठीक है, तो ये आपको 5 टाइप ऑफ कंप्यूटर्स जो है ये आपको देखने को मिलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर साइज। माइक्रो कंप्यूटर आते हैं, जितने भी आपके पीसीज आप देखते हो, जितने भी आप अपने डेस्कटॉप आप देखते हो, वो सारे के सारे माइक्रो कंप्यूटर के अंदर आते हैं। देन आपके आता है मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो है आपकी जितने भी, आप ऐसा मान के चल लो कि ये थोड़ा सा ज्यादा एडवांस्ड होता है एज कंपेयर टू माइक्रो कंप्यूटर। और ये
इसको मल्टी यूजर भी तुम बोल सकते हो एक टाइम पे। जैसे आपका माइक्रो कंप्यूटर है, एक टाइम पे एक ही यूजर उसे एक्सेस कर सकता है, बट मिनी कंप्यूटर में एक से ज्यादा यूजर उसे एक्सेस कर सकते हैं। सिंपल है। फिर आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर आता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर की अगर हम बात करें, तो जितने भी आप रेलवेज में देखते हो रिजर्वेशन के लिए जो कंप्यूटर यूज करे जाते हैं, तो दैट इज योर मेन फ्रेम कंप्यूटर आते हैं। फिर वर्क स्टेशन आते हैं, और बाद में आपके सुपर कंप्यूटर आते हैं। तो ये जैसे ही आप बढ़ते जाओगे ना, तो इनकी स्टोरेज बढ़ती जाती है, ठीक है, इनकी स्पीड बढ़ती जाती है। तो ये सब चीजें जो है बढ़ती जाती है। अभी फिलहाल इसको मैं समझाऊंगा आपकी नेक्स्ट क्लास पे बहुत अच्छे से। फिलहाल इसे इतना ही रखो यहाँ पे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके वन लाइनर्स हैं जो आपके लिए एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सके इन्हें एक बार नोट जरूर करना, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार पूछे जाएंगे। सबसे पहला कहता, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? आप बोलोगे परम 8000। और इन्वेंट किसने करा था? इन्वेंट करा था सीबीएसई ने, पुणे ने। पुणे में सीबीएसई था, ठीक है, जिन्होंने परम 8000 जो है, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने ये फर्स्ट इंडियन सुपर कंप्यूटर बिल्ड करा था। पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर कौन सा था? परम 8000। और पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? क्रे 1। क्लियर है? सेकेंड, पहला सुपर कंप्यूटर डेवलप किसने करा? सेमर रॉगर क्रे ने, ठीक है। सेमर रॉजर क्रे, पहला सुपर कंप्यूटर बनाने वाला इंसान कौन था? सेमर रॉजर क्रे, ठीक है। लेटेस्ट और सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो इंडिया ने अभी बनाया हुआ है, ठीक है, और इंडिया का एआई सुपर कंप्यूटर है, उसका नाम क्या है? एरावत। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च एनालिटिक्स एंड नॉलेज डिसेमिनेशन प्लेटफॉर्म, पूरी की पूरी इसकी ये फुल फॉर्म है। क्लियर है? और एरावत जो है, ये अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात की जाए, ठीक है, ऑल ओवर अगर वर्ल्ड की आपकी बात की जाए, एक सेकंड देना मेरे को, ठीक है। अगर यहां पे ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जाए, तो ये 75th रैंक में आपका आता है। मतलब जितने भी सुपर कंप्यूटर्स आपको आपके देखने को मिलते हैं, 75th रैंक पे अगर कोई इंडियन कंप्यूटर है, वो है आपका एरावत, ठीक है। कंप्यूटर लिटरेसी डे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये लिख लो, आपके एग्जाम में बहुत काम आएंगे। पहला कंप्यूटर प्रोग्राम डेवलप किसने करा था? लेडी एडा अगस्ता ने। क्लियर है? बहुत सही। स्पीड ऑफ अ सुपर कंप्यूटर, कहता है जो स्पीड होती है सुपर कंप्यूटर की, कितनी स्पीड में वो काम करता है, वो किस में मेजर करी जाती है? कहता फ्लॉप्स में मेजर करी जाती है। फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड, फुल फॉर्म फ्लॉप्स की याद रखोगे, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर किसे कहा जाता है? सेमर क्रे को। सिंपल है, बहुत सिंपल से समझाया है, बहुत आराम से। कि कहता पहला इंडियन सुपर कंप्यूटर, याद रखोगे, परम 8000। इन्वेंटेड करा था सीडीएसी और पुणे ने। पहला सुपर कंप्यूटर सेमर रॉजर क्रे ने इन्वेंट करा था। अच्छा, कंप्यूटर लिटरेसी डे कब होता है? आप बोलोगे 2 दिसंबर। मैं बोल दूंगा सुपर कंप्यूटर जो है उसकी स्पीड किस में मेजर करते हैं? कहता फ्लॉप्स में, एफएलओपीएस, फ्लोटिंग फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकंड। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं। क्लियर है? यहाँ पे आगे चले, एक सेकेंड। चलो, अब यहां पे ये कुछ आपकी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, ये आपकी कुछ लैंग्वेजेस हैं जो आपने लैंग्वेजेस देखी थी कि हाँ, अगर मैं पहली जनरेशन की, पहले कंप्यूटर वाले जनरेशन की बात करूं, तो वहां पे मशीन लैंग्वेज उसे समझ आती थी, ठीक है। सेकंड जनरेशन की बात करूं, असेंबली लैंग्वेज, ठीक है, कोबॉल फोर्ट्रॉन से समझ आती थी, याद करो। वैसे ये कुछ लैंग्वेजेस हैं, तो इनकी कुछ फुल फॉर्म्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए और एग्जाम में ये पूछी जा सकती है। फोर्ट्रान की फुल फॉर्म होती है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। कोबॉल, इट इज सेकंड जनरेशन लैंग्वेज थी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। एल्गोल, अल्गोरिथमिक लैंग्वेज, ठीक है। एसक्यूएल, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए। एक्सएमएल, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। एचटीएमएल, एचटीएमएल तो पता है तुम्हें, ठीक है, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और ये किसने किसने इंट्रोड्यूस करी थी? टिम बर्नर्स ली ने। HTML जो एक लैंग्वेज है आपकी, ये आपको पता है वेब पेजेस बनाने में आपको हेल्प करती है। जो आप वेब पेज देखते हो इंटरनेट पे, वेब पेज उनको डिजाइन करने में हमें हेल्प करती है, ठीक है। सी डेनिस, ये एक सेकेंड, ये क्या था? ओके, सॉरी सॉरी। फिर आती है आपकी सी लैंग्वेज, तो ये किसने किसने इन्वेंट करी है? डेनिस एम रिचे ने, ठीक है।
जावा किसने करी है, जावा लैंग्वेज किसने डेवलप करी है, जेम्स गॉसलिंग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में पूछते हैं कि जावा जो है ये लैंग्वेज है, ये किसने डेवलप करी है, किसने इन्वेंट करी है, तो जेम्स गॉसलिंग ने। सी प्लस प्लस किसने करी है, तो बिजार ने, स्टोरस्टूप ने। पीएचपी रेमस लेडॉर्फ ने, और पाइथन गॉइडो वैन रोसुम ने। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपको लैंग्वेजेस का पता होना चाहिए, किसने डेवलप करी है, इनकी फुल फॉर्म्स क्या हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये मेरे हिसाब से क्वेश्चन आ चुके हैं आपके। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, बड़े सिंपल सिंपल करके हुए। पहला क्वेश्चन आपका जैसे आपके सामने आया तो आपने सिंपल पूछा गया कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर यूज टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांजिस्टर फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ट्रांजिस्टर पहली बार किसने जनरेशन यूज करे थे, तुम्हें याद है, पहले वैक्यूम ट्यूब था, फिर ट्रांजिस्टर थे, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट थे, तो सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर थे, तो सेकंड जनरेशन आ गए ट्रांजिस्टर्स। पहला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, इसी तरीके से करने वाले, तो बेसिक बेसिक में तुम्हें इसी तरीके से वन लाइनर पढ़ा पढ़ा के ना सारे के सारे एमसीक्यूज तुम्हें जो है ये प्रैक्टिस करवाने वाला हूं आपके कंप्यूटर के। ठीक है, ओके, फुल फॉर्म पूछिए, फुल फॉर्म पूछिए ASCII की। तो ये फुल फॉर्म होती है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये याद रखोगे, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ओके, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से आधा दे दिया कि कहता विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसी लिखी होती, एक लिखा होता IQ, एक लिखा होता एक्यूरेसी, ठीक है, एक लिख दिया होता है यहाँ पे वर्सेटैलिटी, और एक लिख दिया होता है यहाँ पे आपका कुछ ऐसे मान लो, यहाँ पे लिख देते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो उसमें क्वेश्चन पूछा है उसमें कि कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो है वो आपकी कंप्यूटर सिस्टम की नहीं है। तो IQ कंप्यूटर सिस्टम का नहीं है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कंप्यूटर सिस्टम की होती नहीं है, तो फर्स्ट और फोर्थ जो है ये आपका सूटेबल आंसर हो सकता है फिर। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करते हैं। कहता व्हिच अमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ अ कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज नोटबुक। तो ये अभी अभी तो मैं तुम्हें यहाँ पे पहुंचा नहीं हूँ, बट सिंपल अगर मैं बात करूं तो लैपटॉप को ना, लैपटॉप को बोला जाता है नोटबुक। ठीक है, लैपटॉप इज जस्ट लाइक अ नोटबुक। ठीक है, और लैपटॉप अगर मैं सिंपल करूं तो लैपटॉप आपका आता है माइक्रो कंप्यूटर में। तो कौन सा ऐसा कंप्यूटर है जिसे नोटबुक कहा जाता है, तो माइक्रो कंप्यूटर आएगा। ठीक है, माइक्रो कंप्यूटर में आपका सिंपल कौन सा आएगा, लैपटॉप आएगा। बट ज्यादा ज्यादा सूटेबल है यहाँ पे लैपटॉप, फिर ज्यादा सूटेबल है। माइक्रो में बिल्कुल मत जाओ, फिर सिंपल लैपटॉप पे चले जाओ। ठीक है, लैपटॉप को नोटबुक, पर्टिकुलर लैपटॉप को ही नोटबुक बोला जाता है। बट माइक्रो में लैपटॉप भी आ जाता है, माइक्रो में आपका पीसी डेस्कटॉप भी आ जाता है, तो फिर वो लिख नहीं सकते। बट पर्टिकुलर अगर आप बोल रहे हो कि लैपटॉप की नोटबुक किसे कहा जाता है, वो लैपटॉप को कहा जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वॉज द फॉलोइंग प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज कंप्यूटर ऑफ इन द वर्ल्ड। तो कहता विच वॉज द फर्स्ट प्रोग्रामेबल जनरल पर्पज कंप्यूटर इन द वर्ल्ड। तो सबसे पहला प्रोग्रामेबल, जिसमें प्रोग्राम्स वगैरह भी थे, जिसमें लैंग्वेज वगैरह थी, तो वो कौन सा था, नेपियर बोर्न तो था नहीं, पैस्कलिन तो पहला मैकेनिकल कंप्यूटर था। पहला कंप्यूटर था ENIAC, ये था सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जो आपका प्रोग्रामेबल था, तो ENIAC आएगा। चले आगे। मार्क 1 तो आपका पहला सुपर कंप्यूटर था, ये याद रखना। हु क्रिएटेड एनालिटिकल इंजन, तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था, अभी अभी पढ़ के आया थोड़ी देर पहले, चार्ल्स बैबेज ने। फादर ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, चार्ल्स बैबेज को ही कहा जाता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। कहता कंप्यूटर इज अ डम्ब मशीन एंड इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द यूजर। कहता ठीक है। कहता दिस स्टेटमेंट रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स। बट गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कल ट्राई करना है, कल थोड़ा जल्दी आ जाओ क्लास के लिए, फिर मेरे को भी कल ही पता चला ना शाम को। चलो क्वेश्चन आपके सामने, अब मैं थोड़ा पढ़ा लिया ये वाला, अब ट्राई करना कि इसे आप देख लो एक बार। अब मैंने इतना कुछ खास नहीं है, सिर्फ बेसिक ही है, सिर्फ बेसिक है। कल से आपका सही बार पढ़ाना मैं शुरू कर दूंगा, जहाँ पे आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर में हम जाएंगे। पहला ये वाला क्वेश्चन तो तुम बता ही सकते हो। कहता कंप्यूटर जो है एक डम मशीन है, और इट कैन नॉट डू एनी वर्क विदाउट इंस्ट्रक्शन, और ये कोई भी काम नहीं करती बिना इंस्ट्रक्शन के, यूजर के। ये स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स को रेफर करती है।
नो आईक्यू, डिलीजेंस, नो फीलिंग या वर्सटैलिटी। क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना एक बार। कहता है कंप्यूटर एक डम मशीन है, जब तक मैं इंस्ट्रक्शन ना दूं वो कुछ कर नहीं सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके पास कोई भी आईक्यू नहीं है, इसलिए वो खुद से कुछ कर नहीं सकती। इस स्टेटमेंट को सबसे सही जो कैरेक्टरिस्टिक्स रेफर करती है वो है ये पहला वाला। क्लियर है? आईक्यू नहीं है उसके पास, इसलिए वो खुद से कुछ नहीं कर सकती। चलो, कोबॉल, फोर्ट्रॉन एंड सी, ये सारी लैंग्वेजेस हैं आपकी। ये आपने कोबॉल और फोर्ट्रॉन सेकंड जनरेशन में आपने यूज होती हुई देखी है। अब ये सारी की सारी लैंग्वेज को कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है? तो आप बोलोगे प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब एक के बाद जो भी मतलब काम होते जाते हैं ना, पहले एक होगा, फिर दूसरा होगा, फिर तीसरा होगा, तो इस तरीके की ये लैंग्वेजेस हैं। क्या बोला जाता है? प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज। कहता है जावा जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अभी थोड़ी देर पहले करा है। डेवलप किसने करी है? कहता है जेम्स गॉसलिंग ने। ये अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जावा लैंग्वेज जो है डेवलप किसने करी है, तो आपका सिंपल आंसर होगा जेम्स गॉसलिंग। ठीक, हाँ रोज सुबह एमसीक्यूज प्लस आपके वन लाइनर्स मिक्स करके मैं समझा भी दूंगा, कोई चिंता नहीं। मैं आपको कुछ भी समझना होगा ना, उसमें कुछ भी समझना होगा, मैं तुम्हें डिटेल में ही समझाऊंगा हर एक चीज को, तो उस चीज की चिंता मत करो। मतलब एमसीक्यूज और उसको भी डिटेल में समझाना, वो समझा दूंगा। सिंपल है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर? कंप्यूटर जो है कौन सा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता? इनपुट लेता है, कमांड लेगा, कंट्रोल भी कर लेगा, ठीक है, प्रोसेस भी कर लेगा, बट समझ नहीं पाएगा। समझ लेगा क्या? अंडरस्टैंडिंग जो है कंप्यूटर जो है वो नहीं कर सकता। ठीक है। डाटा प्रोसेसिंग मतलब क्या होता है? डाटा प्रोसेस का कर मतलब, आप कंप्यूटर की सिंपल बात करें, आप उसे इनपुट देते हो, ठीक है, देन वो उसे प्रोसेस करता है, देन वो हमें आउटपुट देता है। और वो जो बीच का पोर्शन आ रहा है प्रोसेस करने वाला, उसी को पूछ रहे डाटा प्रोसेसिंग होती क्या है? वेयर हाउसिंग डाटा? नहीं। डाटा स्टोर करना होता है? कहता नहीं। उसकी एनालिसिस कर रहा होता है, या फिर गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज, है ना? वो इंफॉर्मेशन को किस लिए कर रहा होता है? ताकि उसे यूज कर सके, इसलिए उस चीज को बोलते हैं डाटा प्रोसेसिंग। डाटा जो आपने तुमने उसे डाला, उसको प्रोसेस कर रहे हैं ताकि वो उस इंफॉर्मेशन को यूज में लेके आ सके। तो ठीक है, डाटा प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है? गेटिंग इंफॉर्मेशन फॉर यूज। प्रेजेंट जनरेशन कंप्यूटर यूज, जो अभी के टाइम के फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं, वो क्या यूज करते हैं? वो क्या यूज करते हैं? अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट। क्लियर? ये भी पढ़ के हैं। जो पहले जनरेशन के थे वैक्यूम ट्यूब्स, सेकेंड जनरेशन के थे ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन के थे इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन के लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सर्किट, और जो फिफ्थ जनरेशन जो प्रेजेंट चल रही है, ये यूज करते थे आपके अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ठीक है। ये जो है, ये एमसीक्यूज जो है, ये आपके कल की क्लास के लिए ये वो करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर। जब करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का आपका हार्डवेयर आता है, आपका सॉफ्टवेयर आता है, ठीक है, आपके वो प्रोसेसिंग यूनिट आते हैं, तो वो सब जब पढ़ाऊंगा उसके बाद आगे वाले ये सारे एमसीक्यू करेंगे। यहाँ पे बेसिक्स खत्म होता है आपका। और जिसने ये क्लास अटेंड नहीं करी है, ट्राई करना एक बार क्लास अटेंड कर ले। कल 7:30 पहुंच जाना, 7:30 में की क्लास शुरू कर दूंगा कल की क्लास में। इतना रखते हैं आज के लिए।